वेलकम स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और अभी हम पढ़ने वाले हैं नीट के लिए क्वांटम नंबर्स। पेपर में क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में ना हम सिर्फ क्वांटम नंबर सीखेंगे बल्कि विल आल्सो लर्न दी शॉर्ट ट्रिक्स, बिकॉज अल्टीमेटली तो क्वेश्चंस ही करने हैं, जल्दी से जल्दी करने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, हम सीखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस पे सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं, बायो और फिजिक्स की भी वीडियोज आएंगी नीट के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स, चार क्वांटम नंबर्स होते हैं। क्वांटम नंबर करते क्या है? क्वांटम नंबर हमें एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं एटम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अगर आप इंडिया में दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में रहते हैं तो इंडिया दिल्ली कनॉट प्लेस आपके क्वांटम नंबर्स हो गए क्योंकि आपका एड्रेस बता रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए होते हैं चार क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम और स्पिन क्वांटम नंबर एस। देखो, इलेक्ट्रॉन होता क्या है? एटम में होता है एक शेल, शेल के अंदर होती है एक सब शेल, सब शेल के अंदर होती है ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो आपका पहला क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल की इंफॉर्मेशन देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर वैसे ही बताता है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। और इसको एक ट्रू क्वांटम नंबर कई बार नहीं भी मानते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन एक्चुअली सारे क्वांटम नंबर ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकले थे, अगर आपने सुना हो तो। कहीं ये क्वेश्चन भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट डेराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो स्पिन क्वांटम नंबर है, डिबेट है, कुछ लोग इसको क्वांटम नंबर मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते। एनीवे, चार क्वांटम नंबर्स होते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, ये रिप्रेजेंट करते हैं शेल्स को और ये होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 टिल इंफिनिटी। कितनी शेल्स है याद रखना बिल्कुल। आगे वाले नंबर रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अच्छा, अब ये जो एसपीडीएफ है ना, ये रिप्रेजेंट, ये एस एस या पी फिर डी और एफ भी आएगा, ये रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल को। सब शेल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को। याद रखिए बिल्कुल से, एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई आपसे पूछे भाई कि 4D के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, तो आगे वाला नंबर क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4। और ये जो एबीसीडी डी जो है, डी विल रिप्रेजेंट, एबीसीडी तो नहीं, एसपीडी। तो जो डी है ये रिप्रेजेंट करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपको इस टेबल से देखना होगा, डी मतलब एल इक्वल्स टू 2। सो एल इक्वल्स टू 2। इतना सिंपल, इतना सिंपल। जल्दी से वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए 4f के लिए n और l की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए बिल्कुल। अच्छा, अगला क्वांटम नंबर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, जो आपकी एस सबशेल है ना, उसके अंदर होती है एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स। पी के अंदर होती हैं 3 ऑर्बिटल्स, डी के अंदर होती हैं 5 ऑर्बिटल्स और एफ के अंदर होती हैं 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं भाई? 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल है। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 6, क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं।
और एफ में 7 ऑर्बिटल्स है तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक चीज याद याद करना, दो वर्ड आएगा, पी ऑर्बिटल और पी सबशेल। कोई आपसे पूछे पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आप बोलेंगे 6। क्यों? क्योंकि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हो सकती हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। मतलब पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। कोई सी भी ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन दो दो। लेकिन डी सबशेल में कितने? 10, क्योंकि उसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। ये बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। अच्छा, तो बात आ रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे पता लगाना है भाई। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो, अपना एक काम करना, एस के नीचे एक बॉक्स बनाओ और पी के नीचे कितने बॉक्स बनते हैं भाई? 3 बॉक्स, मतलब 3 ऑर्बिटल। एस की जो ऑर्बिटल होती है ना, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है 0। 2s का भी कितना होगा? 0। अच्छा, 2p या फिर किसी p के लिए कैसे पता लगाएं? देखो, अगर कोई p ऑर्बिटल है ना, तो उसमें कितनी ऑर्बिटल है? 3 है। सबसे बीच वाले को पकड़ो। बीच वाला जो होता है ना, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा होता है 0। उसके राइट वाले का +1, लेफ्ट वाले का -1। अच्छा, ऐसे ही डी का कितना होगा? डी में बनाओ 5 ऑर्बिटल्स। जो बीच वाला है, मैंने 6 बना दी, सॉरी, लेट मी करेक्ट। आप बनाइए 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है। सेंटर वाले का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा 0। उसके राइट साइड में एक एक इंक्रीज हो जाएगा, +1, दिस इज +2, इसका -1, इसका -2। एफ का क्या होगा भाई? एफ में होती है 7। बीच वाले का कितना? 0। बगल में +1, +2, +3। इस तरफ -1, -2, -3। इस तरीके से आप चारों क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हो। अच्छा, चार बात तो मैंने सिर्फ 3 की ही करी, चारों क्यों बोल रहा हूं मैं? जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, उसकी कुछ खास वैल्यू होती होती है नहीं। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है या तो +12 या फिर -12। आपने ध्यान दिया होगा, एक ऑर्बिटल में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। प्लस वाले का होता है, ऊपर वाले का होता है +12, नीचे वाले का होता है -12। बट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना हम डेफिनेटली कह नहीं सकते कौन +12 कौन -12। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा ±12 ही रहती है। अच्छा, इसके अलावा ना मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो, एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। जो एल की वैल्यू है, यानी सब शेल की, एजिमुथल क्वांटम नंबर की, वो हर एक शेल के लिए अलग अलग होगी। और वो होती है ऑलवेज 0 टू n-1। यानी पहले वाले के लिए 0, सेकंड शेल के लिए इट विल बी 0 एंड 1, थर्ड के लिए 0 1 एंड 2, और फोर्थ शेल के लिए 0 1 2 3। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, L इक्वल्स टू 0 मतलब S, सेकंड में S और P, थर्ड में S P और D, फोर्थ में S P D और F। टू बी मोर एक्यूरेट, पहले वाले को बोला जाएगा 1s क्योंकि पहली शेल का S है, दूसरे वाले को बोला जाएगा 2s और 2p, थर्ड को बोला जाएगा 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। ठीक है। अब हर एक एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, एंड दैट इज फ्रॉम -L टू +L। जैसे S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0, -0 0 +0 0। अच्छा, इसके लिए 0,
पी के लिए क्या होगी, पी के लिए एल कितना होता है 1, तो इट विल बी -1 0 +1, यानी कि 3 बॉक्सेस। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई डी सब शेल के लिए बोले तो डी सब शेल का मतलब एल इक्वल्स टू बताइए 2, तो एम की जो वैल्यू होगी ना वो होगी -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, 5 बॉक्सेस। मैंने पहले शॉर्टकट से समझाया, बाद में आपको मैंने डिटेल में भी समझा दिया। स्पिन क्वांटम नंबर की टेंशन लेनी नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा ±½ होती है। चलो जरा इसकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अलाउड अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, सी मैं सीधे मेन आंसर की बात करता हूं, फोर्थ की। अभी जो मैंने आपको बताया कि जब L की वैल्यू अगर 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, -L +L। L की वैल्यू 2 हो तो M की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, रॉन्ग। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे क्वांटम नंबर की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है किसी ऑर्बिटल में कितना, 2n² 2n² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फोर्थ एनर्जी लेवल है n = 4, उसके लिए कितने हो जाएंगे, 2 4 यानी 32। तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ऑर्बिटल उसकी हाफ होती है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर हो गया 16। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं L = 3 में। देखो, n = 4 भी गिवन है, लेकिन n = 4 से कुछ खास मतलब आपको है नहीं, क्योंकि सबशेल की बात हो रही है। सबशेल खाली L से ही डिसाइड हो जाएगा। एनीवे ये बात कर रहा है किसकी, L = 0 S के लिए, L = 1 P के लिए, L = 2 B के लिए, L = 3 F के लिए। ठीक है, F में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया, F में ऑर्बिटल कितनी होती है, तो -L2 +L देख लेंगे अगर मुझे नहीं पता है तो। सो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 कितने हो गए, 7 ऑर्बिटल्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, 14। इतना करने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना कि S में एक ऑर्बिटल होती है, P में 3 ऑर्बिटल होती है, D में 5 ऑर्बिटल होती हैं, F में 7 ऑर्बिटल होती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उनके डबल होंगे इलेक्ट्रॉन्स। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, देखिए देखो, रुबीडियम जो है आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2, एंड में आएगा 5s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 5s1 में गया है। मैंने क्या बताया था, s का देखो, सबसे पहले ये नंबर देख करके आप n पता लगा लेंगे, n = 5 है। यहां s लिखा है मतलब L = 0 है। ठीक है, बात आएगी मैग्नेटिक की। तो मैंने आपको बताया था कि आप बॉक्सेस बनाइए और बीच वाली ऑर्बिटल 0 होती हैं, उसके राइट में इंक्रीज होता है, लेफ्ट में डिक्रीज होता है। यहां पर तो क्योंकि एक ही है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो n की वैल्यू है यहां पे 5, L की वैल्यू है 0, M की वैल्यू भी है 0, और स्पिन तो जी कुछ भी हो सकता है, ±½ तो इसको फॉलो करते हुए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। What is the maximum number of electron that can be associated with, देखिए n = 3 बोल दिया, L = 1 बोल दिया, M = -1 बोल दिया, यानी ये बात हो गई है 3p ऑर्बिटल की। अच्छा, एक p ऑर्बिटल या 3p ऑर्बिटल में 3 बॉक्सेस होते हैं। बीच वाला 0 को रिप्रेजेंट करता है, राइट वाला +1 को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट वाला -1 को रिप्रेजेंट करता है,
और यहां पे क्योंकि m इक्वल्स टू -1 यानी इस वाले बॉक्स की बात हो रही है, और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? सिर्फ दो। बल्कि ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, जहां पर भी m की वैल्यू गिवन है यानी वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये m इक्वल्स टू -1 लिखा हो, 0 लिखा हो या +1 लिखा हो, जब भी इसने ऑर्बिटल स्पेसिफाई कर दी यानी m की वैल्यू दे दी, तो उसका आंसर दो ही होगा। जैसे कि अगला आपके सामने फिर से है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए ऑर्बिटल्स बोल दिया और इसने हमें मैग्नेटिक की वैल्यू भी दे दी। देखो n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, यानी ये फिर से 3p की बात कर रहा है। p में तीन ऑर्बिटल्स होती हैं, बीच वाली 0, इधर वाली +1, इधर वाली -1। इसने स्पेसिफाई कर दिया m इक्वल्स टू 0 यानी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। m की एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, बिल्कुल ठीक। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी? दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन दोनों का क्या अलग अलग होता है? स्पिन। सो दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। एक +½ होगा, एक -½ होगा। ये एक अच्छा सा सवाल है। देखिए जो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी है ना, वो n+l से डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे 5f पूछता है, तो n की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक, तो n+l की वैल्यू यहां आ गई है 8। अगर कोई मुझसे 6p की बात करेगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6, और p की वैल्यू कितनी, और l की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो सम कितना आया? 7। इसका मतलब है कि 5f की एनर्जी 6p से ज्यादा है। तो इसको आप जरा सॉल्व करिए। आप ये मुझे बताइए कि किसमें ऑर्डर गलत है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, अगर सही आंसर है मैं आपको बताऊंगा आप रिप्लाई करके कि सही आंसर है या नहीं। हर एक के लिए n+l की वैल्यू निकालिए और देखिए इफ इट इज अरेंज्ड इन राइट ऑर्डर और नॉट। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो उसमें दिक्कत आई होगी, कमेंट में बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो भी बनाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।